के निशान, तो मैं तेरे साथ हूं, ये उसका प्रमाण रहेगा कि जब तू चलेगा, अकेला भी रहेगा, रास्ते से अकेला चल रहा है, फिर भी तेरे पांव के निशान तेरे भी होंगे और 2 पांव के निशान मेरे भी होंगे, 4 पांव के निशान देख लेना, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जेथे जातो ते थे तू माझे संगाती, सबके साथ ही परमात्मा, हमें अनुभव नहीं आता, हम उनको समझ नहीं पाते। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भुला भरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, राम सुमिर नर राम सुमिर नहीं तो फिर पाछे पछताएगा। अब वह भक्त जब भी चलता है और उसे लगा कि मेरे परमात्मा है कि नहीं, पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चरण के निशान है, उसके पांव के निशान है, और भक्त भगवान के पांव के भी निशान है। वर्षों चली ये घटना। कहते हैं कि एक बार उसके जीवन में संकट आया, उसके जीवन में संकट आया, कुछ दुख की ऐसी घड़ी आई, कुछ ऐसी आर्थिक परेशानी आई कि अब सबने अपना साथ छोड़ दिया। सुख में तो सब साथ हो जाते हैं, लेकिन सच्चे संबंधी, सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी वही है जो दुख में भी साथ निभाते हैं, वही सच्चे हैं। अब उस भक्त पर संकट आया, सगे संबंधियों ने, मित्रों ने, परिवार के लोगों ने, सब ने उस भक्त का साथ छोड़ दिया। सब ने उस अकेला, बिल्कुल अकेला हुआ, कोई भी उसके साथ नहीं। अब कुछ महीने 2 महीने गुजरे, अरे उसे याद है, अरे मेरे भगवान तो हमेशा मेरे साथ होते हैं, मैं तो उनको भूल ही गया। अब वह रास्ते से चल रहा है, उसने पीछे देखा कि उन्होंने तो मुझे कहा कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा और मेरे चरण के निशान, मेरे पांव के निशान तुझे दिखाई देंगे। अब वह रास्ते से चल रहा है, पीछे मुड़कर देखा तो उसे भगवान के चरण के निशान भी दिखाई नहीं दिए। बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि संसार ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, संसार तो संसार है, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मित्रों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, दुनिया ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कहाँ वो प्रत्यक्ष उनके मेरे साथ चलते थे, उनके चरण के निशान होते थे, और आज उनके चरण के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया, और वह भगवान को उलाहना देने लगा कि भगवान, मैंने संसारियों को बदलते देखा है, लेकिन भगवान को बदलते नहीं देखा, आज मैंने भगवान को भी बदलते देख लिया। उलाहना देने लगा भगवान को कि आपने तो मुझे वचन दिया था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, क्या हुआ आपके वचन का? भगवान को उलाहना देने लगा। तब भगवान ने उसे इशारा किया, भगवान ने उन्हें इशारा किया, तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं? भक्त ने कहा कि आपने तो मुझे वचन दिया था कि मेरे तेरे साथ हमेशा रहूंगा और मेरे चरण के निशान तुझे दिखाई देंगे। भक्त ने कहा अब आपके वह चरणों के निशान मुझे दिखाई नहीं देते भी रास्ते चलते चलते। तब भगवान ने उस भक्त को कहा कि सच बात है, वो चरणों की जो निशान जो दिख रहे हैं ना, वो चरणों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं। वो चरणों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं। भक्त ने कहा फिर मेरे चरणों के निशान कहाँ गए? तब भगवान ने उस भक्त को कहा कि तू कष्ट में है और आज तो तुझे मैंने अपने कंधों पर बैठा रखा है। तेरे चरण के निशान नहीं, वो मेरे चरण के निशान है। तू चलेगा नहीं, तेरे पाँव ही जमीन पर, तेरे निशान कहाँ से आएंगे? वो तेरे पाँव के निशान नहीं, मेरे पाँव के निशान है। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, सदगुरु भी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते।
हमें अनुभव में आए न आए वो अलग बात है, लेकिन वो भी किसी का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो मैं चर्चा कर रहा था बाप दादाओं के पुण्याई की। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की है तो उनके पुण्य के फल से आज हमारा जीवन सुखी है, और आज आप और हम जो यहाँ बैठकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं, तो हमारा ये पुण्यों का काम, हमारे पुण्यों की जो उपलब्धि है, ये हमारे आने वाली संतति को मिलेगी संस्कार के रूप में। संस्कार के रूप में। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे यहाँ आ रहे, भले उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन बैठे तो किसी महाराज के पास, बैठे तो किसी कथा के पांडाल में, भले ही उन्हें कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन सूक्ष्म रूप से संस्कार उनके भीतर प्रवेश कर रहा है। आज आप जो काम धंधा छोड़कर, कई लोग बोलते महाराज काम धंधा, जिंदगी पड़ी है काम धंधे के लिए, लेकिन जब तक कथा साल भर में एक बार होती है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। बीमार पड़ गए महीने भर 2 महीने बेड पर बेड रेस्ट चलेगा, तब कुछ नहीं, तब काम धंधा गया चूल्हे में। काम किसे स्वस्थ है तो हमें भगवान का भजन कर, कथा में नहीं, काम में महाराज का। अरे काम तो जब तक चीता पर नहीं जाओगे, काम पीछा छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है सबसे कि इन 7 दिनों में, जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में कथा हो रही हो, तो उन 7 दिन हम पूरा समय दे, बीच का जो समय उसमें अपना काम, क्योंकि काम तो कभी भी पूरा होता नहीं है। तो आप जो यह समय दोगे, ये मत सोचना कि हम भगवान के ऊपर उपकार कर रहे। हम जो आज यहाँ समय दे रहे हैं, सर्वप्रथम हम अपने आप का उद्धार कर रहे, अपने आप का भला कर रहे, दूसरे का उद्धार बाद में है। आप जो पुण्य अर्जन कर रहे हो, आप जो संस्कार ले रहे हो, उसका लाभ आपकी आने वाली संतति को, आपके परिवार को, आपके परिवार के सदस्यों को, इस कथा का लाभ उन सबको होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है। आज हम जो कर रहे हैं ना, ये हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को एक संस्कार मिल रहा है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सती नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमरदीप है इसकी कभी न कभी ज्योति बुझती है। सत्संग की कोई उम्र नहीं होती कि छोटा ही जाएगा,
बड़ा ही जाएगा, बूढ़ा ही जाएगा। सत्संग की कोई उम्र नहीं होती। 5 साल का ध्रुव वो भी भगवान की भक्ति करता है, छोटी उम्र का प्रहलाद वो भी भक्ति करता है, गोपीजन युवा अवस्था में भी भगवान की भक्ति करती है और वृद्ध होकर भी भक्ति। सत्संग की कोई उम्र नहीं होती। जब जागे तब सवेरा, जब जागे जब हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल गया, जब हमें कोई संदेश देने वाला मिल गया, जब कोई हमें बताने वाला मिल गया, उस समय हमें सावधान हो जाना चाहिए। उस समय में सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं, हम ये नहीं क्या बूढ़े हो गए अब क्या भजन करेंगे, अब क्या सत्संग, नहीं। जब जागे तब सवेरा। सत्संगी करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। हमें फुर्सती नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव करके देखो कि बदलाव होते हैं, जरा अनुभव कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। सत्संगी के संगी में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। हमें पूरे सती नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ। तो क्या बदलाव आता है, जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। संतों के संग रहेंगे तो जीवन में सत्य आएगा, संतों के संग में रहेंगे तो जीवन में सदाचार आएगा, संतों के संग में रहे तो जीवन में साधना आएगी, संतों के संग में रहे तो जीवन में समाधान आएगा। क्योंकि हम जिसका साथ निभाते हैं, जिसके साथ रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। कोई दारू पीने वाले का संग 8-10 दिन बैठेगा तो वो भी पीना सीख जाएगा। कहीं पीने की कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, विवरा में हो तो मुझे पता नहीं, मला माहित नहीं कि कहीं पीने की ट्रेनिंग की ऐसे दारू पीना, ऐसे ढक्कन खोलना, कहीं बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की ट्रेनिंग नहीं होती। विवरा में है क्या? फिर भी अपने आप सीख जाते हैं, बिना ट्रेनिंग के अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि वह पतन वाला है। तो मन का स्वाभाविक मार्ग है पतन की ओर, स्वाभाविक मार्ग है पतन की ओर। और ये सत्संग, संतों का संग, ये मन को ऊपर की ओर उठाने का काम है, थोड़ा कठिन है। इसलिए संतों का संग करने के लिए इतना खर्च करना पड़ता है, ऐसे आयोजन करना पड़ते हैं, इतनी मेहनत करना पड़ती है। श्रोताओं को तो आकर सिर्फ बैठना है, लेकिन आयोजक समिति को जो लोग मेहनत करते हैं उनको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए धन्यवाद है आयोजक समिति को, धन्यवाद है कथा यजमान को। एक बार इन पूरी टीम के लिए, पूरे ग्राम के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए।
उनकी मेहनत के कारण, उनकी मेहनत के कारण हमें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। तो हम कर्ज है हम पर उनका भी। जरा